नमस्कार, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं गौरी लिमये प्रस्तुत करती हूँ दासबोध। चौथे दशक के 8वें समास में ईश्वर को सखा या मित्र समझकर भक्ति करने के बारे में बताया गया है। मित्र हमारा बहुत नजदीकी होता है, उससे हम कुछ मांग सकते हैं, रूठ सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, कभी क्षणिक झगड़ा भी कर सकते हैं, कभी ज़रूरत हो तो उसके लिए त्याग भी कर सकते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। सख्य भक्ति का मतलब है तो मित्र जितने एक दूसरे के करीब होते हैं उतना ईश्वर का करीबी होना, उसका ही विचार करते रहना। जब हम ईश्वर का सखा बनेंगे तो वो भी हमारा सखा बन जाएगा और हर हालत में हमारा साथ देगा। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 4 समास 8। पिछले समास में हमने दास्य भक्ति बतलाई है, सावधान हो सुनिए अब 8वीं भक्ति क्या है। ईश्वर के बहुत निकट जाना, प्रेम से उसको बांध रखना, यही है 8वीं भक्ति, उसका लक्षण सुन लेना। जो भगवान को प्रिय है ऐसा ही वर्तन तुम किया करो, इसी तरह भगवान को परम सखा बना कर रखा करो। भक्ति भाव भजन प्रिय है, निरूपण कथा कीर्तन प्रिय है, भक्तों का सुरीला गायन भी तो ईश्वर को तो प्रिय भी है। ईश्वर इच्छा वैसा वर्तन, ईश्वर को भाता वे भाता, ईश्वर स्वभाव सम स्वभाव हो तो ईश्वर को सखा बनाता। ईश्वर को सखा बनाना है तो देह के सुख का त्याग करो, अनन्य भाव इतना हो कि निज देह भी अर्पण उसे करो। गृहस्थी के दुख भूल के चिंतन ईश्वर का ही सदा करो, निरूपण कथा कीर्तन ही सुनो, उन्हीं की चर्चा किया करो। ईश्वर सखा बनने में अड़चन रिश्तों की भी दूर करो, सब अर्पण कर दो उसे अंत में निज जीवन तक दान करो। न्योछावर कर दो सब कुछ, ईश्वर को अपने साथ रखो, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम अनन्य भाव से किया करो। भगवान को अपना प्राण बना लो और इसे संभाल रखो, खुद पर प्रेम जैसा होता ईश्वर पर वैसा किया करो। ईश्वर सखा बन जाए तो चिंता वो भक्त की करता है, लाख के घर से हर पांडव सुरंग से बच निकलता है। ध्वनि निकाले हम कोई वैसी ही प्रतिध्वनि होती है, ईश्वर पर प्रेम जितना करते उतना ही वो करता है। भाव अनन्य होगा अपना तो प्रसन्न ईश्वर होता है, तकलीफ भक्त को हुई कभी उसको भी पीड़ा होती है। जिसकी जैसी भक्ति होती भगवान भी वैसा होता है, समझ लीजिए कि सब कुछ अपने पर निर्भर करता है। जो हम चाहे वही हो तो ईश्वर प्रति प्रेम घट जाता है, भक्ति कम हो जाती है पर दोष हमारा होता है। मेघ नहीं बरसे फिर भी चातक तो राह देखता है, चंद्रोदय ना हो फिर भी चकोर बाट जोखता है। विवेक ऐसा करो नजदीकी, ईश्वर के संग बनी रहे, जीवन में चाहे कुछ भी हो प्रेम ईश्वर प्रति बना रहे। ईश्वर के सिवा कुछ न हमारा कहते तो हमेशा यही सभी, पर विश्वास न उस पर उनका वर्तन ना अनुरूप कभी।
ऐसा व्यवहार ना करना, मित्रता ईश्वर से सच्ची करना, परमेश्वर को निज प्रेम से दिल के अंदर पकड़े रखना। जो मन में ना हो वह हो तो ईश्वर पर क्रोध न करता है। ईश्वर को सखा बनाने का ये भी लक्षण होता है। जो मन में भगवान के होता वही हमारे हित में होता। निज इच्छा पूर्ति ना हो फिर भी ईश्वर को ना छोड़ा जाता। जो भगवान की इच्छा करना भगवान जो करे उसे मानना, तभी सहज संभव होगा ईश्वर कृपा तुम पर होना। भक्त को मार दिया ईश्वर ने, ऐसा न देखा सुना किसी ने। शरण में जो भी जाए उसके सबको आधार दिया उसी ने। भक्तों पे कृपा करता ईश्वर, उद्धार पतित का करता है। अनाथों का उनके संकट में सहाय करता बनता है। भगवान कृपा का सागर है, करुणा की जलधारा है। किसी भी हालत में भक्तों को भूल कभी ना सकता है। भगवान से प्रेम करो क्योंकि वो प्रेम निभाना जानता है। अपना सगा भी संकट में कई बार काम ना आता है। मित्रता ईश्वर से बनी रहे, प्रीत पुरानी टूटे ना। शरणागत को संकट में वो छोड़ अकेला देता ना। मैत्री ईश्वर से कर लो, सुख और दुख उससे कहा करो। आठवीं भक्ति ये है उसको समझ के वर्तन किया करो। जैसी ईश्वर वैसा गुरु है, शास्त्रों ने यही कहा है। मित्रता करनी ईश्वर से, वैसी सद्गुरु से करनी है।